जोहार, नमस्कार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम ये सभी जानते हैं कि स्वच्छता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर भी हमारी छोटी छोटी सी लापरवाहियाँ हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को दूषित कर रही हैं। हमारे जल स्रोत दूषित हो रहे हैं और इन जल स्रोतों का अगर हम इस्तेमाल करें तो निश्चित ही ये खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम स्वच्छ जल को अपनाएं और शायद इसीलिए स्वच्छ जल योजना, नल जल योजना की शुरुआत की गई है ताकि हर घर तक स्वच्छ जल सुगमतापूर्वक पहुंचाई जा सके। बूढ़ाडीह के ग्रामीण भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। कैसे ये ग्रामीण इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, आपको दिखाने के लिए चलते हैं बूढ़ाडीह। तो आइए देखते हैं ये कार्यक्रम। दर्शकों, जल है तो जीवन है। जल के बिना हम किसी चीज़ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो जल के लिए कितना संघर्ष करती हैं और क्या क्या इनकी कठिनाइयाँ आती हैं, ये सब बातें इन्हें तब मालूम पड़ती है जब जल नल योजना इनके गांव घर में नहीं थी। ऐसे में सरकार की योजना जल नल योजना जो घरों घर में पहुंची तो इनको बहुत लाभप्रद हुआ। पहले इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता था। पानी की एक एक बूंद लाने के लिए कई मीलों तक जाना पड़ता था और घर के आधा समय इनका पानी लाने में ही व्यतीत हो जाता था। ऐसे में सरकार की योजना कारगर रूप में सिद्ध हुई और जल नल योजना इनके घर आंगन में पहुँचे तो शुद्ध पानी की उपलब्धता हुई, समय की बचत हुई। जहाँ ये संघर्ष करती फिरती थी पानी के लिए, अब ये सारी सुविधाएं इनके घर आंगन में मिल रही हैं और इसका लाभ ये उठा रही हैं शुद्ध पानी का सेवन करते हुए। ऐसे में हम आप पहुँचे हैं बुंडू प्रखंड के हेंड बूढ़ाडीह गाँव में, जहाँ के ग्रामीण महिलाएं और पुरुष हमें बताएंगे कि जल नल योजना नहीं थी तब कितना संघर्ष करना पड़ता था और जल नल योजना आ जाने के बाद इन्हें कितना सुविधा और कितना लाभ मिल पा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं और समझते हैं। खुद को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध जल सबके लिए जरूरी है। अपने देश के गांवों में विडंबना ये है कि ग्रामीणों को जल के लिए नदी, तालाब, कुएं आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जल इतने दूषित होते हैं कि इन्हें पीकर लोग बीमार ही पड़ते हैं। अतः ग्रामीणों को शुद्ध जल प्राप्त हो, वो भी उनके द्वार पर। इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। जल नल योजना वैसी ही योजना में से एक है। इस योजना के तहत ग्रामीणों के द्वार पर ही शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से उन्हें उपलब्ध हो रहा है। अपने झारखंड के कई गांव इससे लाभान्वित हैं। रांची जिले के बुंडू प्रखंड का बूढ़ाडीह ग्राम इसका जीता जागता उदाहरण है। पहले पानी का सुविधा नहीं था, इसीलिए पहले कुआं जाना पड़ता था, टंकी जाना पड़ता था, नहाने के लिए नदी जाना पड़ता था, तो बहुत दूर हो रहा था। अभी तो घर घर में आ रहा है, इसीलिए बहुत सुविधा है। अभी तो अच्छा भी लग रहा है, टाइम भी पास हो रहा है। दूर नहीं जाने से टाइम नहीं कट रहा है, पास में होता है, सामने में होता है, इसीलिए दिक्कत नहीं हो रहा है। फायदा हुआ है। पहले का समय हम लोग नदी से पानी लाते थे, छोटा छोटा गड्ढा खोद के, और लेट हो जाता था खाना उना बनाने में। बाल बच्चा लोग का भी स्कूल जाने में भी लेट हो जाता था और नदी का पानी भी अच्छा नहीं रहता था। वही पानी हम लोग छान के पीते थे और पी के अपना जीवन यापन कर। लेकिन अभी पानी यहाँ के बहुत अच्छा हो गया, समय का भी बचत होता है और घर में खाना उना बना के अभी दूर काम करने भी जा पाते हैं। पानी बहुत दिक्कत हो रहा है। कहाँ उधर जाते थे कुआं, किधर इधर जाते थे, टंकी जा रहे थे स्कूल तरफ, उधर जा रहे थे कुएं से पानी ला रहे थे। अरे अभी तो टंकी बन के हम लोग का घर घर पानी आ रहा है, नहा धोआ भी करते हैं टाइम में और सब कुछ होता है, अभी टाइम भी बचता है। पहले तो नदी नहाने जाते थे और खेत उत जाते थे, होने से लेट होता था। अभी तो पानी घर आ रहा है तो बचत हो रही है पानी, और खेत उत जल्दी जाएंगे बोलने से जल्दी जाने पाते हैं। ऐसे तो नदी जाते थे होने से नहीं जा पाते थे, लेट होता था। और अभी काम भी निकल रहा है, घर में कुछ काम करेंगे बोलते हैं तो कुछ होता है। ऐसे नदी से ला के पानी में नहीं होता था। कुआं में घींच के उठाते थे पहले तो, अभी तो घींचना नहीं पड़ रहा है। पानी से मिलता है हम लोग का सुबह 6 बजे तक छोड़ती है, उसके बाद दोपहर एक बार बंद करने से करती है, नहीं तो नहीं, और पूरा शाम तक चलते रहता है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले उन्हें जल की व्यवस्था करने के लिए 1 से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता था। उसके बावजूद नदी तालाब का पानी इतना गंदा होता था कि उसे पीकर लोगों को बीमारियां झेलनी पड़ती थी। जल की व्यवस्था में समय बर्बाद होता था वो अलग,
जल नल योजना के बाद इस गांव में जल आपूर्ति के लिए जगह जगह नल की व्यवस्था की गई है। इससे शुद्ध पेयजल लोगों को प्राप्त होता है और वे स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। जल अभी घर में आता है, फायदा होता है। पहले दूर जाना पड़ता था, दूर से पानी भी लाना पड़ता था, अभी घर में आ रहा है। पानी बहुत 1 किलोमीटर से गंदा पानी हमको लाना पड़ता था, बीमारी अधिक होता था। अब मोदी सरकार जब आया है उस समय हमारे गांव में घर घर अच्छा पानी मिल रहा है और किधरों से काम करके आते हैं, हमारा टाइम का बहुत बचत हो गया है और शुद्ध पानी मिल रहा है और हमको खाने पीने में, स्नान करने में अभी तुरंत काम निकल रहा है। तो हम घर का भी महिला और पुरुष सब का काम हमारा सही चल रहा है। और खुला पानी से अनेक कड़ा कचरा रहता था, मरा हुआ कीड़ा मकोड़ा रहता था, उसको अनदेख में खा जाते थे, बीमारी बहुत अधिक होता था। बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, और यही इतने बहुत काम हमारा बचत हुआ है और पानी भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा ही रास्ता में जा रहा है पानी, यही इतने ठीक प्रॉब्लम है। बहुत काम ठीक है। लगभग जब से नल हुआ है तब से सुविधा तो बहुत हुआ है, जबकि कुआं के पानी अशुद्ध पानी पीते थे, कभी कभी गंदा भी हो जाता था, लेकिन नल बन जाने के बाद अभी तो बिल्कुल पानी शुद्ध पानी पी रहे हैं। अब पानी तो यहाँ माने क्या कहते हैं, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए यदि पानी धो रहे हैं तो रोड माने पानी जम रहा है, अब उसके लिए कोई सुविधा होना चाहिए। ये सब नल उल हो जाएगा तब तो और सुविधा बोला जाएगा। फायदा ये है कि घर में पानी आ रहा है तो नहाने जाना पड़ता था, नदी पानी लाने जाना पड़ता था, चापाकल या कुआं, तो उसमें समय का बचत हो रहा है। जल नल योजना के पहले ग्रामीणों का जीवन कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उनका ज्यादातर वक्त पानी की व्यवस्था में ही गुजरता था। इसकी वजह से बच्चे से लेकर नौजवान तथा महिलाएं समय पर काम पर नहीं जा पाते थे। ये पानी जहां से लाते उस कुएं तथा नदी में गंदगी इतनी होती थी कि लोग उसे पीकर अस्वस्थ हो जाते थे। अब जल नल योजना से लोगों के घर घर में शुद्ध पानी मिल रहा है। इससे इन्हें चौतरफा लाभ मिल रहा है। एक तो इनके समय की बचत हो रही है, दूसरा शुद्ध पानी से इन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है। फायदा तो हो रहा है, हम लोग को पानी का असुविधा नहीं हो रहा है, सुविधा मिल रहा है। और फायदा है कि हम लोग उस समय में जैसे कुआं डाड़ी जहाँ से लाते थे उस समय भी बच रहा है, लेकिन कभी कभी लाइन के चलते या तो ऊर्जा के चलते कभी कभी पानी सप्लाई ठीक से नहीं होता। नल जल से हमें फ़ायदा हुआ कि पहले हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नदी कुआं पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, और अब ये सुविधा हर घर पहुंचा, यही सुविधा हुआ। हमें पानी हमेशा ही मिलता है, जैसे 6 बजे से लेके 12 बजे दिन तक और फिर 3 बजे से लेके 6 बजे तक मिल जाता है पानी। पहले कुआं नदी से लाते थे, नदी तो 1 किलोमीटर दूर होगा और कुआं भी सामने नहीं है। जैसे गर्मी के दिन में नदी जाना पड़ता था, कुआं में भी पानी, वहाँ तो अच्छा पानी नहीं होता था, गंदा पानी मिलता था। हाँ, वही पीते थे, मजबूरी, बस क्या करना पड़ेगा। अब हर घर जल योजना से अच्छा पानी मिलता है, स्वच्छ पानी मिलता है। कुआं था दूर में, चापाकल था दूर में, अभी घर घर में पानी पहुंच रहा है, इसलिए मैंने आने जाने का मैंने समय बच रहा है। और जैसे कुआं में था, कुआं में तो बहुत गंदा पानी होता था, और अभी तो जैसे घर में आ रहा है, टंकी में आ रहा है, अंदर से आ रहा है, इसमें कोई सुरक्षित पानी आ रहा है, जिसमें हम लोग को अभी पीने में और कुछ करने में मैंने सुविधा हो रहा है। अभी मैंने कोई दिक्कत नहीं है। और पानी का यहाँ सुविधा थोड़ा मिल रहा है। पहले बहुत दूर से पानी ला रहे थे, अभी आंगन आंगन में पानी मिल रहा है, यही पानी पीते भी हम लोग। शुद्ध पेयजल हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हर जगह नहीं है। हमारे देश में इसकी व्यवस्था करना भी सबके लिए संभव नहीं है। अतः सरकार की जल नल योजना लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
इससे देश के गांव लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड का बूढ़ाडी गांव भी वैसे ही गांवों में से एक है जहां सरकार की योजना से शुद्ध जल की धारा बह रही है। दर्शकों, अगर हम स्वच्छता के प्रति थोड़े जागरूक हो जाएं, अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे साथ जो गंदगी फैल रही है, हमारे कारण जो कचरा फैल रहा है, उसका प्रबंधन सही तरीके से हो सके तो निश्चित ही एक बड़ा बदलाव आ सकता है। स्वच्छ भारत के हमारे सपने को हम साकार कर सकते हैं। अगर स्वच्छता के नियम को हम बचपन में ही सीख लें तो निश्चित ही ये बेहद कारगर हो सकता है, और तभी तो स्कूलों में भी स्वच्छता के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। आज आपको लिए चलते हैं एक ऐसे स्कूल में और दिखाते हैं कि बच्चे कैसे जागरूक हो रहे हैं स्वच्छता को लेके। तो चलिए चलते हैं स्कूल और देखते हैं बच्चों को कैसे जागरूक किया जा रहा है स्वच्छता के प्रति। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन आज देश के हर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहा है। शहरों से लेकर गांवों तक में लोग स्वच्छता के नियमों का पालन करने लगे हैं और इसकी बदौलत स्वयं की स्वच्छता के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता का भी ख्याल रखने लगे हैं। इस मिशन ने झारखंड के विद्यालयों को भी प्रभावित किया है। रांची जिले के बुंडू प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय में हम इसका असर देख सकते हैं। यहाँ के छात्र स्वच्छता के प्रति काफी गंभीर हैं और वे लोग इसके हर पहलू पर ध्यान दे रहे हैं। वे लोग न सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रख रहे हैं, बल्कि अपने विद्यालय परिसर से लेकर अपने मोहल्ले की सफाई में भी अपना योगदान दे रहे हैं। मतलब स्वच्छ रहने से अपने शरीर में कुछ बीमारी नहीं होती है और रोज़ नहाना चाहिए, बाथरूम हमेशा साफ रखना चाहिए, क्लास उलास सबको साफ रखना चाहिए और गांव घर में भी हर को सबको बताना चाहिए कि साफ सफाई रखने, अपने आसपास अपने ग्रामीण क्षेत्रों में सब में पूरे सब तरफ साफ सफाई रखना चाहिए और बाल और नाखून काटना चाहिए, बड़ा नहीं रखना चाहिए और गंदा नहीं रखना चाहिए। स्वच्छता हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहाना धोना चाहिए और कपड़ा साफ रखना चाहिए, खाना बनाने का बर्तन साफ रखना चाहिए, खाना को ढक कर रखना चाहिए, पीने का पानी ढक कर रखना चाहिए। इससे हमें यही फ़ायदा होता है कि बीमारी हमारे शरीर में नहीं होती है। सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए, नाखून साफ करना चाहिए, बर्तन सब साफ करना चाहिए, अपने आसपास के गंदा मोहल्ले को साफ करना चाहिए, बाथरूम साफ करना चाहिए। नहाना हमारे लिए इसलिए ज़रूर है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, बीमारी नहीं होने देना चाहिए। सुबह उठकर शौचालय जाते हैं, शौचालय से आके हाथ पैर धोते हैं, उसके बाद घर का काम करके ब्रश उरुस करके नहा के स्कूल आते हैं। स्कूल आने से पहले स्कूल की साफ़ सफाई करते हैं, स्कूल का कैंपस साफ़ सफाई करते हैं। स्कूल में साफ़ सफाई के बारे में सबसे पहले घर से स्कूल आके स्कूल को साफ करना चाहिए और कैंपस को भी, पूरा ग्राउंड को अपना नाखून साफ रखना चाहिए, बाल वाल काटना चाहिए समय समय पर। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम स्वच्छ रहेंगे तो हमें पढ़ने में मन लगेगा और हमारे आसपास गंदगी नहीं रखना चाहिए, इससे बीमारी भी नहीं होती है। साफ़ सफाई रखना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए और हमें सुबह उठकर शौच जाना चाहिए, फिर मुंह धोना चाहिए, नहाना चाहिए, फिर मम्मी या खुद भी साफ़ सफाई करना चाहिए और मम्मी को भी बोलना चाहिए कि खाना बनाने से पहले हाथ धोना चाहिए, फिर हाथ धो के ही खाना बनाना चाहिए और जिस चीज़ में हम लोग खाना बनाते हैं उसको अच्छे से धोकर ही खाना बनाना चाहिए। साफ़ सफाई से हमारे जीवन में बहुत फ़ायदा है। अगर हम लोग साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, अगर बीमार हो जाएंगे तो स्कूल भी नहीं आएंगे और पास भी नहीं कर पाएंगे। रूम को भी कभी कभी धोना चाहिए, फिर स्कूल में भी साफ़ करना चाहिए। बगल में भी गंदगी हो तो उन लोग को बताना चाहिए कि साफ़ सफाई करें। साफ़ सफाई के लिए साइड में किनारे में यदि गंदगी होती है तो कीड़े मकोड़े भी होते हैं, मच्छर भी पैदा हो जाते हैं
और मच्छर भी काटते हैं तो बीमारी होती है। उन लोग को बताएंगे कि नहा धोआ के रहना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़ा पहनना चाहिए। सफाई हमारे जीवन की बहुत बड़ी इकाई है। जैसे कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, साफ़ सुथरा नहीं रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। किचन में घुसने से पहले हाथ पैर धो के जाना चाहिए, चप्पल पहन के नहीं घुसना चाहिए, गंदगी घुस जाएगा। किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बर्तन साफ रखना चाहिए और खाने से पहले हाथ धोआ के खाना चाहिए। इस विद्यालय के छात्र यदि स्वच्छता को लेकर इतने सजग हैं तो उसमें विद्यालय प्रबंधन का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ इस विद्यालय में प्रार्थना के दौरान ही बच्चों को स्वच्छता के बारे में सिखाया जाता है। उनके क्लास टीचर तथा मॉनिटर बच्चों की स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ बच्चों के कपड़े, नाखून, बाल आदि हमेशा चेक किए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के बच्चों को अपने स्कूल परिसर से लेकर अपने गली मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना सिखाया जाता है। सभी लोग नियमित रूप से स्नान करें, इसका ध्यान भी रखा जाता है। सबसे पहले तो हम लोग बच्चों को, जब हम लोग का प्रार्थना होता है, असेंबली होता है, उस समय बच्चों को विशेष रूप से बताया जाता है। इसके अलावे हम लोग प्रत्येक वर्ग के जितने भी क्लास टीचर होते हैं, वर्ग शिक्षक होते हैं, वे अपने स्तर से बच्चों को क्लास में बताते हैं। क्लास मॉनिटर को विशेष रूप से साप्ताहिक उन लोगों का मॉनिटरिंग किया जाता है, पूछा जाता है कि भाई आप लोगों को जो दिया जाता है कार्य, उसको कैसे करते हैं सफाई से संबंधित। बच्चों का शनिवार को, मंगलवार को असेंबली के समय नाखून चेक किया जाता है, बाल चेक किया जाता है। बच्चों को देखा जाता है कि वो तेल लगाया है नहीं लगाया है, या बच्चे स्नान करके आते हैं नहीं आते हैं। इन बातों पर हम लोग अमल लाते हैं। इसके अलावे अगर इस तरह का होती है कि कोई बच्चा स्नान करके नहीं आता है तो उसको हम लोग असेंबली के सामने खड़ा करके, और जो स्नान करके आता है उसको हम लोग सामने खड़ा करके दोनों का हम लोग कंपैरिजन करके बच्चों को बताते हैं कि जो स्नान करके आया है वो बच्चा अच्छा है, और जो स्नान नहीं किया है उसका देखिए क्या स्थिति है। हम लोग इस तरह से बच्चों को क्या करते हैं, वर्ग में भी अब जाके वर्ग शिक्षक के अलावे क्लास मॉनिटर को हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं अलग से क्लास में, वे भी जा करके जो है सो बच्चों को अलग से बताते हैं। साप्ताहिक रूप से या दैनिक रूप से सवेरे आना है विद्यालय, आने के बाद विद्यालय में क्या क्या करना है, कैसे करना है, सफाई करना है, और उसके बाद सफाई करने के बाद हाथ पैर धो करके फिर से क्लास में बैठ जाना है। इसके अलावा हमारे यहाँ एमडीएम चलता है। एमडीएम चलने के कारण क्या होता है, सफाई पर विशेष ध्यान दी जाती है, बर्तनों को धोया जाता है, वो हमारे रसोई काम करते हैं वैसे। इसके अलावा रसोई की सफाई होती है, परिसर की सफाई होती है, क्योंकि सभी बच्चे इधर उधर बैठ के खाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बच्चों के लिए हैंड वॉश का व्यवस्था किया जाता है। हैंड वॉश में हाथ धोते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके जो है सो प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से हम लोग के यहाँ भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद मध्याह्न भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद वे अपना हाथ को धो लेते हैं हैंड वॉश से, खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। अगर हैंड वॉश नहीं होता है कभी कभी तो हम लोग उसके लिए साबुन का व्यवस्था करते हैं। दुकान बगल में है, दुकान से साबुन ला के इन लोगों को हाथ धुला देते हैं। यहाँ के बच्चे स्वच्छता के प्रति गंभीर रहें, इसके लिए यहाँ के शिक्षक उन्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाते रहते हैं। यहाँ छात्रों का संसद भी गठन किया गया है। इसके स्वच्छता मंत्री को अच्छी तरह से समझाया गया है कि वो क्लासरूम की स्वच्छता तथा विद्यालय परिसर की स्वच्छता का ख्याल कैसे रखें। यहाँ के छात्र स्वच्छता के हर पहलू से परिचित हैं तथा उसके प्रति जागरूक हैं। ये लोग अब अपने घर परिवार के साथ साथ अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करते रहते हैं। संसद का गठन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री भी हैं और स्वच्छ मंत्री भी हैं, जिनका कार्य विद्यालय के शिक्षकों द्वारा समझाया गया है कि कैसे अपने विद्यालय परिसर को, विद्यालय को, अपने वर्ग कक्ष को कैसे साफ सफाई रखा जाए। और इसी को लेके ये प्रतिदिन सुबह आते हैं और सुबह आते ही विद्यालय के कक्ष को खोलते हैं और कक्ष में जिन्हें एक साइड में जो झाड़ू वगैरह रखा हुआ है उनको निकालते हैं और विद्यालय के हर कक्षा में, यहाँ कक्षा 1 से लेकर 10 तक है और प्रत्येक कक्षा में मॉनिटर रखा गया है। 2 मॉनिटर हैं और ये मॉनिटर का देखभाल में और इनके ही देखभाल में कैसे विद्यालय की साफ़ सफाई की जाए ये सब करते हैं।
और उसके बाद हम लोग असेंबली करते हैं और फिर पुनः ये कार्य दूसरे दिन भी किया जाता है और इनको असेंबली में विशेष तौर पर समझाया जाता है कि साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी है। और इसका ये घर में भी अपने परिवारों के बीच अपने माँ बाप अपनी विशेषकर अपनी माँओं को ये समझाते हैं कि अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा तो किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें सुगमता आएगी और अच्छे से उस कार्य को करेंगे। हम विद्यार्थियों को बताते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और स्वस्थ मन के वास में हम कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हम नियमित विद्यालय आ पाएंगे और नियमित विद्यालय आ पाएंगे तो आपका पढ़ाई बाधित नहीं होगा। इसलिए स्वस्थ बहुत ज़रूरी है। और हम इन्हें बताते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनका भी कहना था कि स्वच्छता ही सेवा है। अगर हम स्वच्छ रखेंगे तो वही लोगों के लिए सेवा है। और ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से इसको विशेष रूप से शुरू भी किया गया और तब से हमारे विद्यालय में भी इस बात पर जोर दिया गया कि आपको साफ़ सफाई रखना है और अपने विद्यालय परिसर को भी साफ रखना है, अपने घरों को भी साफ़ रखना है, जहाँ पे आप खेलते हैं खेल के मैदान में भी साफ़ सफाई को ध्यान रखना है। और किसी प्रकार का अगर आपको कूड़ा कचरा दिखाई दे तो उसे कूड़ेदान में रखना है। स्वच्छ भारत मिशन के बाद आज जब स्वच्छता के प्रति हर वर्ग जागरूक हो रहा है तो ऐसे में विद्यालय के छात्र इसमें पीछे नहीं हैं। विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन पर चलकर राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बुंडू के छात्र भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं और वे लोग समाज में स्वच्छता का संदेश फैला रहे हैं। तो अभी हमने देखा बूढ़ाडी के जो ग्रामीण हैं वो जल नल योजनाओं को लेकर कितने जागरूक हैं और कैसे उसका लाभ ले पा रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ आए और यहाँ के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय के छात्रों से भी मिले जो साफ़ सफाई को लेकर जागरूक है और इस स्कूल में इनको बताया जाता है कि साफ़ सफाई कितना ज़रूरी है। इसको ये अमल करते हैं और अपने घर परिवार और अपने आसपास के मोहल्लों को भी जागरूक करते हैं कि स्वच्छ रहने से इनको क्या लाभ हो सकता है, कैसे ये अपने साथ साथ अपने समाज का भी निर्माण कर सकते हैं और इनके जो बुद्धि है उसका भी विकास ये लोग कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले किसी अंक में। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो देखा दर्शकों आपने कि बच्चे कितने आसानी से स्वच्छता को लेकर जागरूक हो रहे हैं और इसके कारण एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे ये वादा लेना चाहूँगी कि आज के बाद हम सभी स्वच्छता को लेकर जागरूक रहेंगे। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।